हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं ग्रुप डी की वैकेंसी, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबों के लिए हो सकती है, जो कि रेलवे के द्वारा लाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये वैकेंसी निकाली है। तो आइए हम सब देखते हैं आगे। तो इसकी जो एक शॉर्ट नोटिस थी वो पहले ही ला दी गई थी 28/12/2024 को। और मेन नोटिफिकेशन जो है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो 22 जनवरी 2025 को लाई गई, जो कि कल थी। और आज से आई मीन 23 जनवरी 2025 से इसकी फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म करीब 1 महीने तक चलेगी। 1 महीने तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025, जो कि रात के 23:59 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका पेमेंट उसके अलावे 2 दिन और दिया गया है, 23 तारीख और 24 तारीख। आई मीन 23 फरवरी और 24 फरवरी, ये 2 दिन फॉर्म भरने के बाद तक आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब 24 फरवरी तक आप रात के 23:59 तक फॉर्म भरने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद है जैसे कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई हो, जैसे कि नेम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, डेट ऑफ पासिंग में, कास्ट में, चाहे किसी भी तरह का कोई गलती हो गई हो, उसे आपको सुधारने के लिए एक मौका दिया जाएगा, जो कि 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक रहेगी आपकी। 25/2/2025 से लेके 6/3/2025 तक और 23:59 तक वो 6 तारीख को रहेगी, 6 मार्च को। तो अगर किसी की फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो वो अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। तो आगे हम इसका बात करेंगे कि ये जो 7CPC के अंदर लेवल 1 की पोस्ट है, और इसका इनिशियल पे जो होता है, बेसिक पे जिसे हम कहते हैं, वो 18,000 होता है। ये बेसिक पे 18,000 होता है। बाकी सैलरी अप्रॉक्स 30-32 हज़ार अभी मिलती हैं, क्योंकि उसमें डियरनेस अलावेंस, HRA, TA, TPTA और भी अलावेंस कुछ कुछ मिल के बन जाते हैं। और इन सब का जो पोस्ट है उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसका हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और इस एज की जो लिमिट है, एज लिमिट है, वो 18 साल से लेकर 36 साल तक है। मुझे लगता है कि 3 साल की छूट दी गई है इस बार कोरोना की वजह से। तो जो भी इस एज लिमिट के अंदर आते हैं 18 से 36 साल के अंदर, वो इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये 32,438 वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबको गंवानी नहीं चाहिए, और इस फॉर्म को ज़रूर भरें और जॉब निकालें और अपने लाइफ को बेहतर बनाएं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये कोविड-19 के चलते 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे बने रहिए हमारे वीडियो में। आगे हम बात करते हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, सबकी अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड A2 लिख रखा है, A3 लिख रखा है। तो जैसे इसमें फिजिकल फिटनेस तो सारे में सेम चाहिए होता है, बट जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं A2, A3, नीचे जैसे हमारा लिखा है B1, B2, C1, C2, तो इनमें होता है कि हमारे जो आँख की रोशनी होती है, विजुअल एक्टिविटी होती है, वो डिपेंड करता है मेडिकल स्टैंडर्ड में। मतलब A2 में आपको ज़्यादा अच्छा विजन चाहिए विदाउट ग्लासेस, और A3 में मान लीजिए उससे थोड़ा कम है तो भी आपका चलेगा। जैसे A2 में आप देखिए बोथ आई में 6/9 और 6/9 का विजन चाहिए विदाउट ग्लासेस, और नियर विजन 0.6 का विदाउट ग्लासेस। और इसमें आपको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन सारे टेस्ट में पास होना होगा, और फिजिकल फिटनेस तो चाहिए ही। जैसे A3 में आप देख लीजिए कि 6/9 दोनों तो चाहिए, लेकिन इसमें आप चश्मा लगा सकते हैं। लेकिन पावर ऑफ लेंस जो चश्मा का होना चाहिए 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नियर विजन 0.6 का होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। कलर विजन, बाइनोकुलर इसमें भी है, नाइट विजन इसमें भी है। B1 में भी वैसे ही आता है, एक में 6/9 का विजन चाहिए, दूसरे में 6/12 का भी विजन चल जाएगा। अब बात करते हैं हम B2 की। तो B2 में 6/9 और 6/12
एक आँख में 6/9, दूसरे में 6/12, इसमें भी चल जाएगा। C1 में होता है अगर किसी की आँख में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है तो एक में 6/12, दूसरे में 6/18, ये विज़न चल जाएगा। तो मैक्सिमम जिनकी आँखों में कुछ ज़्यादा दिक्कत है वो C1 और C2 पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप इन पोस्टों को पहले प्रेफ़र कर सकते हैं। जब पोस्ट प्रेफ़रेंस आएगा तो पहले आप C2 वाले पोस्ट और C1 वाले पोस्ट को ज़्यादा प्रेफ़र करिए। C2 में जैसे देखिए कि एक आँख का विज़न है 6/12 और दूसरे में नील, मतलब आपको बहुत कम दिख रहा है, एकदम ना के बराबर, तब भी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये मत समझिए कि जिनकी आँखों में दिक्कत है वो किसी रेलवे की किसी भर्ती के लिए एलिजिबल ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप C2 पोस्ट के लिए एकदम एलिजिबल हैं, C1 के लिए भी एलिजिबल हैं। तो हम आपको एक और वीडियो बना के अच्छे से बता देंगे कि मेडिकल में किन पोस्टों के लिए कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड है और कौन से पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरने चाहिए। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके अलावे कि जो भारत के सिटीजन हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे नेपाल के हों या भूटान के भी हों, वो सब भी भर सकते हैं। हाँ, ये 18 से 33 साल जो दे रखा है इसमें, वो पहले था 2025 तक। 1/1/2025 को 18 से 33 साल की जिसकी उम्र थी वो भर सकते थे, लेकिन कोरोना के चलते 3 साल का छूट दिया गया है और 18 से लेके 36 साल जिनकी उम्र इस बीच में आती है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ओबीसी को 3 साल की और छूट मिल सकती है, मतलब ओबीसी के 36 + 3 39 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं, जिनका एज 18 से 39 के बीच में है। SC/ST वाले उसमें 36 में 5 और ऐड कर लीजिए। वैसे ही एक्स सर्विसमैन का होता है, और PWD वाले बच्चे जिन्हें कुछ फिजिकली दिक्कत होती है, जैसे पैर में, हाथ में, सुनने में, देखने में, उनके लिए भी अलग अलग तरह का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और जो जॉब में है देख लीजिए, जैसे कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी अर्स्टवाइल ग्रुप डी, जो ग्रुप सी में हो या ग्रुप डी में हो उनके लिए कुछ और एक्स्ट्रा छूट दिया जाता है। UR/UWS के लिए 40 साल, OBC के लिए 43 साल, SC/ST के लिए 45 साल तक की छूट दी गई है। और आगे हम फिर बात करते हैं आपका बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होंगी हम आपको बताते रहेंगे। तो हाँ, ये देख लीजिए, अब हमारा जो मेन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होने वाला है। उसके बाद में हम फॉलो करेंगे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET। तो पहले CBT होगी, फिर PET होगी जिसमें हमें रनिंग करनी होती है या और थोड़ा सा वेट कैरी करना होता है। उसके बाद DV होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होता है। अलग अलग रेलवे बोर्ड आपको मेडिकल में बुलाएंगे और जो मेडिकल पास होंगे उनकी फिर पैनल लिस्ट बनेगी, फिर ज्वाइनिंग होगी। तो हम बात करते हैं अब CBT टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इस पे तो हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सिलेबस है, लेकिन एक शॉर्ट टाइप में हम आपको बता देते हैं कि पेपर जो है वो 90 मिनट का होगा, आई मीन 1.5 घंटे का होगा। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 जनरल साइंस रहेंगे, विज्ञान के क्वेश्चन, 25 मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, 30 जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे, और 20 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के रहेंगे। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे। और इसमें 1/3 की निगेटिव है। 1/3 की निगेटिव मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत करने पे एक क्वेश्चन के सही क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। मतलब आप अगर 3 गलत क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इसमें सोच समझकर क्वेश्चन सही करने होते हैं, तुक्का मारने का नहीं होता। ये सिलेबस है मैथ्स की, GI रीजनिंग की, और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स की। इस पे हम बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके बाद एक आता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जैसे कि CBT हो गया, उसके बाद PET होता है फिजिकल इफिशियंसी। इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 35 kg का वेट कैरी करके 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर, बिना उस वेट को नीचे रखें। और उसके बाद एक रनिंग होती है जो 1 किलोमीटर की होती है, 1000 मीटर का ये 1 किलोमीटर, वो 4 मिनट 15 सेकेंड में कवर करने होते हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें, महिला के लिए, तो वो होता है 20 किलो का वेट कैरी करना होता है 100 मीटर के लिए 2 मिनट में। मतलब 20 किलो का वेट 100 मीटर चलना है आपको 2 मिनट के अंदर, और 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है 5 मिनट 40 सेकेंड में। ये महिला के लिए। इसके बाद हमारी जो PET में जो पास हो जाते हैं उन्हें DV में बुलाया जाता है।
मेडिकल में बुलाया जाता है। और कुछ कुछ चीज़ों में छूट भी है, जैसे एक्स सर्विसमैन को पीईटी से छूट मिली हुई है। प्रेग्नेंट जो महिला कैंडिडेट हैं उन्हें भी कुछ सर्टिफिकेट देने होंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा करके मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, तो उनमें कुछ छूट मिल सकती है उन्हें। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे जैसे देखिए कि 1:1 का रेशियो में बुलाया गया है। 1:1 के रेशियो में अ, बुलाए जाएंगे, मतलब जितनी वैकेंसी है उतने बच्चे डीवी में बुलाए जाएंगे। और इसमें आपका जैसे पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका, जैसे बहुत सारे शिफ्ट में होंगे, क्योंकि फॉर्म तो बहुत गिरते हैं, करोड़ों फॉर्म गिरते हैं, तो एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है फॉर्म को जितने फॉर्म गिरे हैं उसका एग्ज़ाम करवाना एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग दिन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उसमें मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। मान लीजिए किसी का शिफ्ट ज़्यादा कठिन आ गया, हार्ड आ गया, और किसी का ईजी आ गया, तो ईजी वाले के तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, हार्ड वाले के तो कम आएंगे। तो उसको नॉर्मलाइज मतलब एक बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए एक नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाता है, जिससे अगर मान लीजिए किसी का हार्ड शिफ्ट है उसमें 40 आ रहे हैं, तो उसमें बढ़ा के जिस तरह का हार्डनेस है उस तरफ 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। और किसी के मान लीजिए इजी शिफ्ट में 70 या 80 हैं, तो क्या पता उसका 70 के 70 ही रह जाएँ, 80 के 80 ही रह जाएँ, या 1-2 नंबर बढ़े। तो ऐसा होता है। और हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई के लिए हम एक नया वीडियो बना देंगे आप सभी के लिए कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के समय, फ़ोन नंबर क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, फ़ोटो की साइज़ कितनी होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज़ कितनी होनी चाहिए, किस कलर में सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लू पेन या ब्लैक पेन से, वो सारा हम आपको बता देंगे। फ़ोटो की साइज़ कितनी होनी चाहिए, वो सारा हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे कि हाउ टू अप्लाई, हम उसमें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट बातें इसमें हैं तो हम बताते हैं। अब हम आपको एक वैकेंसी के बारे में हल्का सा बता देते हैं इस वीडियो में। उसके बाद हम एक वैकेंसी पे एक अलग से और वीडियो लाएंगे, जिसमें आप टोटल हर एक बोर्ड की अलग अलग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम पहले एक बार अब वैकेंसी को नॉर्मली देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है कि किस पोस्ट की कौन सी मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि एसएनटी वाले में जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका C1 मेडिकल है। तो ये जो मेडिकल है वो मैंने बताया था अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि जिनका आँख में कोई दिक्कत है थोड़ा सा, तो वो C1 वाले या C2 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड को पहले रखिए। तो यहाँ पे कुछ पोस्टें हैं, जैसे देखिए प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप यूनिट, और भी हो गया आपका, मैं बताता हूँ। प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप यूनिट, इन सब में C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो इन सब पोस्ट को आप प्रेफर कर सकते हो, जिनकी आँख में कोई दिक्कत है। एक जनरल सर्विसेज हो गया, इन सब पोस्ट को आप प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद अब B2 को करिए। जैसे B2 का कोई पोस्ट है, B2 का तो हमें यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, B1 है, तो उसके बाद आप B1 का पोस्ट भर सकते हैं, लेकिन पहले आप C1 भरिए। जिसको मेडिकल में, मेडिकल आई मीन आँखों में थोड़ी सी दिक्कत हो, उनके लिए हम कह रहे हैं। बाकी वैकेंसी चार्ट है अलग अलग आरआरबी बोर्ड्स की। ये मुंबई की देख लीजिए, जैसे मुंबई की दे रखा है 4,672 टोटल सीट है यहाँ पे। यूआर के लिए मतलब जनरल वालों के लिए 1892, एससी के लिए 701, एसटी के लिए 351, ओबीसी के लिए 1261, ईडब्ल्यूएस के लिए 467, टोटल 4,672। और इन सब ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के वैकेंसी है इस साइड, जो राइट साइड में दे रखे हैं, एक्स सर्विसमैन का, सीसीए का। तो अलग अलग बोर्ड्स की अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। जयपुर बोर्ड का है ये देखिए, इसके बाद हुबली बोर्ड का है। तो हम इन सब का एक डिटेल वीडियो बना देंगे, जिसमें कि आप समझ सके कि किस बोर्ड से हमें फॉर्म भरना चाहिए, किस बोर्ड की कट ऑफ कम जाती है, वो भी हम एक वीडियो आपको अलग से बना देंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, जिससे आपको अगर हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आता जा रहा है। तो ये हमने आपको एक पहले ब्रीफ नोटिफिकेशन के बारे में समझा दिया कि कौन सी वैकेंसी है। इसको 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिग्री हो पर 10th पास हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट क्या है, कहाँ कहाँ वैकेंसी कितनी आएंगी, वो तो हम आगे अगले वीडियो में बता ही देंगे। और बाकी सारा चीज़ हमने बता दिया। मेडिकल क्राइटेरिया एग्ज़ाम की क्या प्रोसेस क्या है, पहले सीबीटी होगा, फिर पीईटी होगा, फिर डीवी होगा, मेडिकल होगा, पीईटी में क्या क्या, सारा चीज़ हमने एक शॉर्ट ब्रीफ तरीके से बता दिया है।
और अगले वीडियो में हम सारा चीज़ बताएंगे, एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे और एक वैकेंसी के बारे में बताएंगे और कट ऑफ के बारे में भी बनाएंगे। आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। ओके गाइस, बाय। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।